हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का आज हिस्ट्री का पेपर है, क्योंकि आज 9 तारीख है और टाइम टेबल के अनुसार आप लोग अच्छी तैयारी करते हुए पेपर देना है। बिना देरी के अपन पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करते हैं। एक एक क्वेश्चन हल करेंगे तो एक तरह से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज अपन पढ़ते हैं समस्थिति सिद्धांत। समस्थिति सिद्धांत में समस्थिति सिद्धांत, इसमें किस बात का अध्ययन किया जाता है? पहले तो सबसे पहले समझो, प्रत्येक चीज को समझते हुए पढ़ो ताकि अपने विचारों से भी उसके बारे में लिख सके। और जो बिल्कुल शॉर्ट में अपन पढ़ते हैं तो उसको जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही लिखना, और हो सकता है उस टाइम को आपको याद आए कि नहीं। चीज को पहले समझो किस बात का अध्ययन किया जा रहा है। इसमें पृथ्वी का संतुलन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। संतुलन किस बात का? कि भाई जब ये सूर्य से अलग हुई, सबसे पहले बाह्य भाग इसका ठंडा हुआ। पिछले अध्यायों में अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, बाह्य भाग ठंडा होने के बाद में इसका सबसे पहले बाह्य भाग ही ठंडा होकर ठोस अवस्था में अलग अलग महाद्वीपों में डिवाइड हो गया। महाद्वीप और महासागर बन गए, ठीक है। महाद्वीप और महासागर बनने के बाद में अपन ने यह भी पढ़ा है कि धरातल के आंतरिक भूगर्भ में जाते समय आंतरिक भूगर्भ का तापमान अधिक है, और तापमान अधिक होने के कारण नीचे वाला जो सीमा क्षेत्र है वह अभी भी एक तरह से पिघला हुआ है तापमान की अधिकता के कारण, और पिघला हुआ भाग द्रव अवस्था में है और अधिक घनत्व का बना हुआ है। ध्यान से सुनना। और इसके ऊपर वाला जो भाग है वो ठोस अवस्था में है, जो महाद्वीपीय भाग बने हुए हैं कम घनत्व का है। तो जिस प्रकार से समुद्र में नाव तैरती है, क्या कारण है? समुद्र तो अथाह है, बहुत विशाल जलीय भाग है, और नाव एक छोटी सी, यानी कि नाव का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम है, इसलिए उसमें तैरते हैं। ये साइंस का नियम है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो सियाल के बने हुए जितने भी महाद्वीपीय भाग हैं वे नीचे वाले जो सीमा क्षेत्र है द्रव अवस्था में उसके घनत्व से कम घनत्व के बने हुए हैं, ये ध्यान रखो। अर्थात सियाल का घनत्व सीमा के घनत्व से कम है। तो इस प्रकार से बताया कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, और तैरती हुई वस्तु के बाह्य भाग जिधर से लगे उधर ही एक तरह से ये गति कर जाता है। तो गति करते हुए इन महाद्वीपीय भागों में संतुलन किस प्रकार से बना हुआ है। और दूसरी बात, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई कि महाद्वीपीय भागों में पर्वत, पठार, मैदान, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के कितनी प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। हिमालय जैसे विशाल पर्वत देखने को मिलते हैं, और तैरती हुई नाव के समान तैरती हुई कोई भी वस्तु में हिमालय जैसे पर्वत रहे तो उसका वजन के मारे तो वो भाग झुका हुआ होना चाहिए। फिर ये संतुलन किस प्रकार से बना हुआ रहता है, इस संतुलन का अध्ययन करना समस्थिति सिद्धांत है, ठीक है। तो पहले समझ लिया
और उसके बारे में अब आप अपने विचार रख सकते हैं। तो इस संतुलन का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले एरी महोदय के अपने विचार थे और सन 1948 में सन 1948 में सर एवरेस्ट के अध्यक्षता में एक टीम के द्वारा भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय का सर्वेक्षण किया जा रहा था। सर्वेक्षण किस बात का? कि अध्यक्षता में उत्तरी भारत में अक्षांशीय निर्धारण का भौगोलिक सर्वे किया जा रहा था। अच्छी तरह से एक कहानी टाइप याद रखना। सर एवरेस्ट की अध्यक्षता में उत्तरी भारत में अक्षांशीय निर्धारण किया जा रहा था। अक्षांशों का निर्धारण तो बाद में हुआ है कि जब भी तो भौगोलिक अध्ययन का पूर्ण किया जा सकता है कि यहाँ का अक्षांशीय निर्धारण कितना है, उसको नाप करके अध्ययन किया जा रहा था। कुछ उपकरण होते हैं साथ में। तो उत्तरी भारत में हिमालय क्षेत्र में एक ही स्थान पर कल्याण और कल्याणपुर नामक स्थान के अक्षांशीय निर्धारण करते समय दो स्थान है, कल्याण और कल्याणपुर, भारत के उत्तरी क्षेत्र में और हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं। वहाँ का मापन किया गया पेंडुलम की सहायता से। पेंडुलम एक उसका उपकरण है, तो उसकी सहायता से मतलब उसका निर्धारण किया जा रहा था। तो दोनों एक ही अक्षांशीय क्षेत्र में होते हुए भी दो कौन से कल्याण और कल्याणपुर दो स्थानों का एक ही स्थिति होते हुए भी इनमें अंतर पाया गया। किस प्रकार से? अक्षांशीय अंतर पाया गया। यहाँ के भौगोलिक वेता एरी महोदय से पूछा गया कि ये किस प्रकार से अंतर आने का क्या कारण है। तो अंतर पाया गया, तो कितना पाया गया? अंतर 0.5 सेकेंड का पाया गया। ठीक है,
एरी महोदय से पूछा गया कि भाई इसका अंतर पाए जाने का क्या कारण है, तो इन्होंने इस प्रकार से बताया कि जो अंतर पाया है 0.5 सेकंड का, ये कम पाया गया है और ज्यादा पाना चाहिए। अंतर एरी महोदय के अनुसार 15 सेकंड के बराबर होना चाहिए। जो 0.5 के बराबर न होकर के 15 सेकंड के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से एरी महोदय ने पाया जाने का क्या कारण बताया कि हिमालय प्रदेश में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं इसमें चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं। चुंबकीय तत्व पाए जाने का कारण अंतर पाया जाने का कारण हिमालय की चट्टानों में चुंबकीय तत्वों का पाया जाना, ये इसका कारण बताया इन्होंने एरी महोदय ने कि ये जो अंतर है ये एक तरह से हिमालय प्रदेश में जो चट्टानें पाई जाती है इसमें चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं और चुंबकीय तत्व पाए जाने के कारण जिससे अक्षांशों का निर्धारण मापन किया जा रहा है, जिस उपकरण से अक्षांशों का निर्धारण किया जा रहा है जिसको पेंडुलम बोलते हैं, उस पेंडुलम की सुई इस चुंबकीय तत्वों से की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, तो इसके कारण पेंडुलम की सुई हिमालय की ओर आकर्षित होने के कारण अक्षांशीय अंतर आता है। ठीक है, अक्षांशीय अंतर आने का क्या कारण बताया कि हिमालय प्रदेश में जो चट्टानें पाई जाती है उनमें चुंबकीय तत्व है और जिस उपकरण से, जिस पेंडुलम से आप अक्षांशीय निर्धारण कर रहे हो उसकी पेंडुलम की सुई पूर्ण रूप से सही दिशा नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि हिमालय प्रदेश में जो चट्टानें हैं उसमें चुंबकीय तत्व होने के कारण सुई का आकर्षण उसकी तरफ अधिक है, इसलिए ये अंतर आता जा रहा है। फिर ये चट्टानों में इस प्रकार की अंतर आने का क्या कारण है, तो इस प्रकार का रिसर्च प्रारंभ हो गया और पृथ्वी पर इस प्रकार से फिर प्राण महोदय के पास चले गए। प्राण महोदय
राठ महोदय से पूछा गया कि इस प्रकार से अंतर आने का क्या कारण है। तो एडी महोदय का जो विचार है कि इस प्रकार से है कि पृथ्वी पर जो ऊपरी भूभाग है, एडी महोदय के अनुसार संपूर्ण महाद्वीपीय भाग सियाल के बने हैं, जिनका घनत्व 3.5 है। ठीक है। और सियाल सीमा पर तैर रहा है, नाव के समान तैर रहा है। और दूसरी विशेषता, समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ चट्टानों का घनत्व कम होता जाता है। ठीक है। समुद्र तल से जो भाग जितना ऊंचा होता जाता है, उसी के अनुसार उनकी चट्टानों का घनत्व भी कम होता जाता है। और जो जो नीचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने इनके विचार थे। और पृथ्वी की आंतरिक सतह पर एक सीमा रेखा होती है, जहां सभी का घनत्व 0 हो जाता है। ठीक है। जहां पर पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ में एक सीमा रेखा, एक सीमा क्षेत्र इस प्रकार का होता है, वहां पर पृथ्वी के ऊपरी भाग में कितने ही घनत्व की चट्टानें अलग अलग पर्वत पठार मैदानों के रूप में रहोगली से, बाकी उस क्षेत्र में सभी का घनत्व 0 के बराबर हो जाता है और इसका संतुलन बराबर रूप से बना रहता है। इसे इन्होंने क्षतिपूर्ति तल कहा। क्या कहा? क्षतिपूर्ति तल। एक उदाहरण के रूप में इन्होंने एक प्रयोग करके देखा कि एक बीकर लिया और उस बीकर में
द्रव पदार्थ भर दिया, द्रव पदार्थ यहाँ तक भर दिया और द्रव पदार्थ में इन्होंने अलग अलग घनत्व की धातुओं के टुकड़े स्वतंत्र रूप में, धातुओं के टुकड़े स्वतंत्र रूप में छोड़े। जैसे सीसा, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इस प्रकार से अलग अलग घनत्व की छड़ों को, धातुओं की छड़ों को इस प्रकार से इसमें तैराया। तो ये जैसे एल्युमिनियम है, लोहा, सीसा, जस्ता, इस प्रकार से मतलब अलग अलग घनत्व की धातुओं को लिया और उनको इसमें तैराया। तो पाया गया कि इसका जो आंतरिक तल है, इस तल में सब एक समान रूप में तैर रहे हैं और नीचे का भाग एक समान है और ऊपर से इनकी जो ऊंचाई है वह अलग अलग हो सकती है, परंतु नीचे का जो तल है वह एक रेखा में सबका एक बराबर है। ठीक, तो इस तल को इन्होंने क्या कहा? क्षति पूर्ति तल। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग डायग्राम सहित बना करके इस तरीके से समझ सकते हैं। शायद आपको ये अच्छा समझने में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना और आप लोग समझते हुए चलना। इसी तरीके का क्वेश्चन बना करके आ सकता है। धन्यवाद।